राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। तो आज 26 अगस्त का दिन है और आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तो आज हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा के बारे में। हम आपको आज हरतालिका तीज की कई कथाओं का श्रवण कराएंगे, जिसमें हम आपको हरतालिका तीज की संपूर्ण व्रत कथा बताएंगे, पार्वती जी का वनगमन बताएंगे, शिव जी का दर्शन और विवाह संकल्प बताएंगे और व्रत का महत्व बताएंगे और हरतालिका तीज से हमें क्या संदेश मिलता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये व्रत किस तरीके से रखा जाता है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं बिना अन्न और जल के। रात्रि में शिव पार्वती की मिट्टी या धातु की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार करके माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पण की जाती है। कथा सुनने के बाद रात्रि जागरण या भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए हम इसकी सर्वप्रथम हरतालिका तीज की कथा सुनते हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा भी अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से जुड़ी हुई है। यह विशेषकर कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाई जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की स्मृति में। तो आइए हरतालिका तीज की व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा हिमालय की पुत्री पार्वती ने वात्सल्य से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया, लेकिन एक दिन नारद मुनि राजा हिमालय के पास आए और कहा, राजा, आपकी कन्या अत्यंत पुण्यशाली है, आप उसका विवाह भगवान विष्णु से करें, यह उसके लिए श्रेष्ठ और उत्तम होगा। राजा हिमालय ने नारद जी की बात मान ली और विवाह की तैयारी शुरू कर दी। जब पार्वती जी को यह बात ज्ञात हुआ कि उनका विवाह भगवान विष्णु से तय हो गया है, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तो आइए जानते हैं पार्वती जी का वनगमन। पार्वती जी एक सखी ने यह देखा और पार्वती जी को चुपके से वन में ले गईं, ताकि विवाह ना हो पाए। यही कारण है कि इस व्रत को हरतालिका कहा गया। हर का मतलब होता है हरण करना और तालिका का मतलब होता है सखी, अर्थात सखी द्वारा पार्वती जी को विवाह से बचाकर ले जाना। वन में पार्वती जी ने कठोर तप किया, भूखी प्यासी रहकर शिव जी को पाने का संकल्प दोहराया। तो आइए अब भक्तों जानते हैं शिव जी का दर्शन और विवाह संकल्प। पार्वती जी के इस तप और अटूट श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें तप और प्रेम से पसंद हूँ, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। बाद में देवी पार्वती का विवाह विधिवत भगवान शिव के साथ हुआ। तो भक्तों आइए हम हरतालिका तीज की द्वितीय कथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसके महत्व को हम और भी गहराई से समझेंगे। तो हरतालिका तीज की दूसरी प्रसिद्ध कथा है। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने उसका विवाह एक वृद्ध धनी ब्राह्मण से तय कर दिया, जिससे कन्या बहुत दुखी हुई। उसने माता पार्वती की कथा सुन रखी थी कि कैसे उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था। उसने भी निश्चय किया कि वह भी ऐसा ही व्रत करेगी और अपना जीवन शिव जी के चरणों में
अर्पित करेगी। तो आइए भक्तों जानते हैं कन्या का संकल्प और उसकी तपस्या के बारे में। उसने हरतालिका तीज का व्रत करने का संकल्प लिया और एक नदी के किनारे जाकर अकेले तपस्या करने लगी। 3 दिन तक उसने ना अन्न खाया ना जल पिया, बस भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान ही करती रही। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रकृति भी उसके साथ हो गई। पेड़ उसकी छाया बने, पक्षी उसकी सेवा करने लगे। तो आइए जानते हैं शिव पार्वती का प्रकट होना। तीसरी रात को जब वह बहुत कमजोर हो चुकी थी, तभी भगवान शिव और माता पार्वती ने दर्शन दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हुए, बताओ क्या वर चाहिए। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं केवल आप जैसा ही पति चाहती हूँ, जो धर्म, करुणा और त्याग का प्रतीक हो। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, अगले जन्म में तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस कन्या का ही अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जिन्होंने पुनः तप किया और भगवान शिव से विवाह किया। तो भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिला? हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं, आत्मसमर्पण और आत्मशक्ति का भी प्रतीक है। यह व्रत सिखाता है कि अगर निष्ठा, श्रद्धा और धैर्य हो तो परमात्मा स्वयं आपके सक्षम प्रकट हो सकते हैं। हर स्त्री में माता पार्वती की तरह संयम और संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। तो भक्तों, हरतालिका तीज से हमें क्या संदेश मिलता है? यह व्रत बताता है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ संकल्प और तपस्या से हर असंभव भी संभव हो सकता है। माता पार्वती का जीवन हर नारी के लिए प्रेरणादायक है। भक्ति, संयम और श्रद्धा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आज हम आपको हरतालिका तीज की एक और कथा का श्रवण कराएंगे। यह हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। शिव जी बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु को भेजने पर यहाँ आया हूँ। आप अपनी कन्या की विवाह कराना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन में पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमने वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथा अस्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु मधुआओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तब जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। तो इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहिता युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा बनाकर स्थापित करती हैं। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन करना चाहिए और खीरा खाकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। तो आशा करते हैं भक्तों, आज की हरतालिका व्रत कथा आपको समझ में आई होगी और आपने तीनों कथाएं ध्यान पूर्वक सुनी होंगी। तो हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। राधे राधे भक्तों। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।